नमस्कार, यूनिक स्टोरी में आपका स्वागत है। तुलसी विवाह कब? 23 या 24, जाने सही डेट और शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में कार्तिक के महीने को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। इस महीने में सिर्फ भगवान नारायण की पूजा की जाती है। कार्तिक के महीने में ही भगवान विष्णु ने शालिग्राम अवतार लिया था और देवी तुलसी को वरदान दिया था कि मेरे शालिग्राम रूप के साथ आपकी पूजा की जाएगी और उनके शालिग्राम रूप को सदा उनके साथ रहने का भी वरदान दिया था। तुलसी विवाह कब है? तुलसी विवाह 24 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के एक दिन बाद तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार द्वादशी तिथि 24 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को पड़ रही है और उदय तिथि के अनुसार तुलसी विवाह 24 नवंबर को मनाया जाएगा और इस दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम शिला से किया जाएगा। कार्तिक मास के अनुसार शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 23 नवंबर 2023 के दिन गुरुवार की रात 9:01 से शुरू होगी और 24 नवंबर 2023 दिन शाम को 7:26 तक रहेगी। वैदिक पंचांग के अनुसार उदय तिथि को महत्व देते हुए तुलसी विवाह 24 नवंबर को प्रदोष काल में शाम 5:25 से शाम 6:04 के बीच करना शुभ माना जाएगा। तुलसी विवाह पूजा विधि। तुलसी विवाह करने से पहले घर के सभी सदस्य स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। विवाह को प्रदोष काल के समय ही करें और समय का विशेष ध्यान रखें। तुलसी विवाह के लिए घर के आंगन में या फिर गमले में विराजमान तुलसी देवी को लाल चुनरी चढ़ाएं और शालिग्राम भगवान को वहां विराजमान करवाएं। इसके बाद देवी तुलसी को श्रृंगार कराएं और सुहाग की सामग्री चढ़ाएं। उसके बाद देवी तुलसी जी का शालिग्राम भगवान के साथ विवाह प्रारंभ करें। साथ ही विवाह के सारे नियमों का भी पालन करें। शालिग्राम भगवान को तिल अर्पित करें, हल्दी का तिलक करें और विवाह मंडप पर हल्दी का लेप लगाएं। विवाह की सारी रस्में पूरी करें। ऐसा करने से कन्यादान के फल की प्राप्ति होती है, लेकिन ध्यान रहे विवाह का मंडप गन्ने से ही बनाएं। इसके बाद तुलसी जी और भगवान शालिग्राम की 11 परिक्रमा करें और उनके निर्मित घी का दीप भी प्रज्वलित करें। ऐसा करने से आपको तुलसी विवाह का शीघ्र लाभ मिलेगा। तुलसी विवाह की 2 प्रमाणिक पौराणिक व्रत कथा। प्राचीन काल में जलंधर राक्षस ने चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा वीर तथा पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। उसी के प्रभाव से वह विजयी बना हुआ था। जलंधर के उपद्रव से परेशान देवगण भगवान विष्णु के पास गए तथा रक्षा की गुहार लगाई। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने जलंधर का रूप धरकर छल से वृंदा को स्पर्श किया। वृंदा का पति जलंधर देवताओं से पराक्रम से युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही मारा गया। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, जलंधर का सिर उसके आंगन में आ गिरा। जब वृंदा ने यह देखा तो क्रोधित होकर जानना चाहा कि फिर जिसे उसने स्पर्श किया वह कौन है। सामने साक्षात विष्णु जी खड़े थे। उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का भी छल पूर्वक हरण होगा
और स्त्री वियोग सहने के लिए तुम भी मृत्यु लोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। वृंदा के श्राप से ही प्रभु श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया और उन्हें सीता का वियोग सहना पड़ा। जिस जगह वृंदा सती हुई वहाँ तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। एक अन्य कथा में आरंभ यथावत है, लेकिन इस कथा में वृंदा ने विष्णु जी को यह श्राप दिया कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, अतः तुम पत्थर के बनोगे। यह पत्थर शालिग्राम कहलाया। विष्णु ने कहा, हे वृंदा, मैं तुम्हारे सतीत्व का आदर करता हूँ, लेकिन तुम तुलसी बनकर सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का ही प्रतीकात्मक विवाह माना जाता है। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।